डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है नॉन लीनियर वाइब्रेशन जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो नॉन लीनियर वाइब्रेशन में फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ नॉन लीनियर स्प्रिंग, और इसी को डफिंग इक्वेशन भी कहते हैं, आज ये पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने आपको नॉन लीनियर वाइब्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स एक्चुअली बता चुके हैं। जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 124 है आपका, लेकिन यदि आप बात करेंगे लेक्चर नंबर 123 का, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। हमने इसके पहले आपको बता चुके हैं कि नॉन लीनियर वाइब्रेशन क्या होता है, नॉन लीनियर वाइब्रेशन में इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है ना, क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। लेकिन ये जो हमने लास्ट मेथड बताया था आपको, मेथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर वाइब्रेशन प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारे जो है हमने कॉन्सेप्ट बताए थे। इस कॉन्सेप्ट में ही जो है आपको हमने मेथड्स में एक तो फेज प्लेन मेथड, मेथड ऑफ इटरेशन, फूरियर सीरीज, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज यूज करने वाले हैं वो हमने बताया था मेथड ऑफ परटर्वेशन। क्या? मेथड ऑफ परटर्वेशन, ठीक ना। अभी मेथड ऑफ परटर्वेशन के ही बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ परटर्वेशन क्या कहता था कि कोई मास स्प्रिंग और डैम्पिंग सिस्टम है, ठीक ना, और उसमें यदि हमें इक्वेशन मिल जाए कुछ इस तरह से, जहाँ की एक्स डबल डॉट ओमेगा एन स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा एक्स क्यू। लेमडा बेसिकली क्या है? परटर्वेशन पैरामीटर है। ये लेमडा क्या है? आपका परटर्वेशन पैरामीटर है। इस परटर्वेशन पैरामीटर के हेल्प से हमने इक्वेशन निकाला था, और इक्वेशन में भी जो है टेलर सीरीज के हेल्प से इसको एक्सपांड किए थे हम। तो इन टर्म्स ऑफ लेमडा, ये लेमडा के टर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे। तो पहले हमने x निकाला, तो x नॉट, लेमडा x1, लेमडा स्क्वायर x2, लेमडा क्यू x3, ये सब सॉल्व किए थे। और x इक्वल टू हम बाद में लिखे थे f ऑफ t, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या है? ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस लेमडा म्यू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर म्यू 2 प्लस लेमडा क्यू म्यू 3, ये सब निकाले थे। अब यहाँ पर जो लेमडा है एक्स जो है एफ ऑफ टी का फंक्शन है, और यहाँ जो म्यू है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। और एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड इज जो है फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इस दोनों के हेल्प से हमने इस इक्वेशन में वैल्यू सब रख दिए। देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू रख दिए, तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया था, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करके, और ये हमारा इक्वेशन निकला था। इस इक्वेशन को भी हम देखेंगे यदि थोड़ा सा माइन्यूटली, तो जो है हमारा ये सॉल्व होकर के आया था इक्वेशन, कुछ जो है ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये हमारा आया था ए कॉस ओमेगा टी और लेमडा एक्स क्यू अपन 32 ओमेगा स्क्वायर कॉस टी ओमेगा टी माइनस कॉस 3 ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आया था। इसी इक्वेशन से मिलता जुलता ये मेथड है आपका कौन सा? फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में और इसमें अंतर सिर्फ इतना है, ये फ्री वाइब्रेशन के लिए हमने आपको समझाया था, आज हम जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए समझाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इसको हम लिख दें। सबसे पहले ये क्या हो गया? आपका मास हो गया। ये क्या हो गया? मास हो गया। ये आपका स्प्रिंग हो गया, और ये क्या हो गया? आपका डैम्पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी आप लगा रहे हैं, या एफ कॉस ओमेगा टी, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन आप लिखेंगे फोर्स वाइब्रेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस लेमडा एक्स क्यू इक्वल टू एफ अपन एम, और ये फंक्शन हो सकता है साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन आपको शो कर रहा है कि देयर इज हार्मोनिक एक्साइटेशन ऑफ द मास प्लेस्ड ऑन नॉन लीनियर क्यूबिक स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है बेसिकली, दिस स्प्रिंग इज नॉन लीनियर क्यूबिक स्प्रिंग। ये क्या है? नॉन लीनियर क्यूबिक स्प्रिंग है। क्या है?
नॉन लीनियर क्यूबिक स्प्रिंग, ठीक ना। और यह स्प्रिंग जो है आपका सॉफ्ट स्प्रिंग भी हो सकता है और हार्ड स्प्रिंग भी हो सकता है। यदि हार्ड स्प्रिंग होगा, यदि हार्ड स्प्रिंग होगा तो पॉजिटिव प्लस यूज करेंगे, और सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर द कंडीशन टू ऑब्टेन द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसके निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन एंड हार्मोनिक, सम ऑफ frequency of excitation and harmonic must be equal to that of the oscillation. That means the perturbation method can be used over here to find the frequency of excitation plus harmonic forces and that it lies very close, ये जो है टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन कहे तो आपको याद होगा ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, या ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम लिखते थे। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो निकालेंगे फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम परटर्वेशन इक्वेशन, क्या लिखेंगे, या फ्रॉम परटर्वेशन मेथड, परटर्वेशन मेथड, क्या मेथड ऑफ परटर्वेशन मेथड, फ्रॉम परटर्वेशन मेथड। अब क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस लेमडा म्यू वन प्लस लेमडा स्क्वायर म्यू टू, ठीक है ना। अच्छा, ये म्यू क्या है आपका, तो म्यू इज द फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, ध्यान रखिएगा, म्यू इज द फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स, ठीक है ना। एंड लेमडा इज द परटर्वेशन पैरामीटर, जो अभी हमने आपको बताया। तो इसका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो परटर्वेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है ना, एंड नियर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना, नियर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा एक्स क्यू इक्वल टू लेमडा एफ और साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो वी गेट एक्स इन सीरीज ऑफ सक्सेसिव इंक्रीजिंग पावर ऑफ लेमडा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, वी गेट x in a series of successive increasing पावर ऑफ लेमडा। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एक्स नट प्लस लेमडा एक्स वन और प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स टू, ठीक है ना। तो नाउ इक्वेशन फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स माइनस लेमडा एक्स क्यू इक्वल टू लेमडा एफ कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन अब जो है 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन 2 निकला और ये इक्वेशन आपका 1 निकला, और ये तो मेन इक्वेशन आपका था ही, ठीक है ना, ये तो आपका मेन इक्वेशन है, ठीक है ना, हार्ड स्प्रिंग के लिए और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, वही मेथड ऑफ जो है बेसिकली परटर्वेशन यहाँ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मेथड ऑफ परटर्वेशन, ठीक है ना। तो आइए मेथड ऑफ परटर्वेशन लगाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ परटर्वेशन, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप, यू गेट हियर एक्स नट का डबल डॉट प्लस लेमडा एक्स वन डबल डॉट, जैसा कि आपको लेक्चर नंबर हमने जो है कहाँ पे किए थे, 123 में, इसके जस्ट पीछे वाला ही लेक्चर है, ओमेगा स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स नट इंटू एक्स नट प्लस लेमडा एक्स वन माइनस लेमडा
एक्स नट क्यू, ठीक है ना, प्लस 3 लैम्डा एक्स नट का स्क्वायर x1 प्लस एंड सोन जाएगा इक्वल टू लैम्डा एफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको इसमें जो है दो कोफिशिएंट जो है लैम्डा का स्क्वायर, इसमें देखिए लैम्डा और लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर का यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर में इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा। तो लैम्डा का दो वैल्यू जो है, तो लेट लैम्डा हैज टू वैल्यू, लैम्डा नट एंड लैम्डा वन, तो इससे दो वैल्यू निकलेगा, मतलब कि दो इक्वेशन में ये ब्रेक होगा, दो इक्वेशन में ब्रेक होगा तो एक्स नट डबल डॉट और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नट इक्वल टू जीरो होगा एक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होगा एक्स वन डबल डॉट और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन इक्वल टू म्यू वन एक्स नट प्लस एक्स नट का क्यू प्लस एफ कॉस ओमेगा टी, ये सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है ना। नाउ इनिशियल कंडीशन, नाउ इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जब आप निकालते हैं तो एक्स नट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है एक्स, और एक्स नट ऑफ जीरो दैट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगा जीरो, और एट कहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर। ठीक ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, जनरल सॉल्यूशन एक्स नट इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, एक्स कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग जब इक्वेशन में, तो एक्स वन डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू वन प्लस 3/4 एक्स का स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स, और यहाँ पर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस 1/4 एक्स कॉस क्यू 3 ओमेगा टी, कॉस क्यू 3 ओमेगा टी। ठीक है ना, तो वी मस्ट अगेन impose this equation, you must again impose the condition, क्या कंडीशन है, टू सप्रेस द इक्वेशन म्यू वन प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर और प्लस एफ बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो है दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी मच सिमिलर टू दिस इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहाँ पर टू सप्रेस दिस सेक्युलर टर्म दिस इन सॉल्यूशन ऑफ x1, जो आपने x1 निकाला है, ठीक है ना, तो x1 के चलते ही ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल हो रहा था। तो ये जो आपका टर्म निकला है, कौन सा, ये वाला टर्म, यही टर्म यहाँ पे हम लिखे हैं ना, इस कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए क्या हम जीरो ले सकते हैं, जीरो लेना ही चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज जीरो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रेजोनेंस होगा। अब ये रेजोनेंस कब नहीं होगा, ठीक है ना, या कंडीशन क्या है, ठीक है ना, क्या लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर सकते हैं क्या, टू एग्जैक्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन व्हाट डू वी डू, यहाँ पर इस टर्म को क्या कर लेते हैं हम लोग, जीरो कर लेते हैं। इसको जब जीरो कर लेंगे तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए तो इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को उठा करके हम यहाँ लिख रहे हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा आपका x1 डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 और इक्वल टू यहाँ तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 एक्स क्यू और ये कॉस 3 ओमेगा टी, ठीक है ना, एक्स क्यू कॉस 3 ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका जो है सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनिशियल कंडीशन रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या रखना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन रखना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन हम रखें इसका, इनिशियल
इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। अब चूंकि टाइम इन्वॉल्व होता है तब हम लोग इनिशियल कंडीशन बोलते हैं x1 0 इक्वल टू 0 और x1 डॉट 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि एट t इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन कहाँ पे निकाल रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर x1 इक्वल टू क्या होता है, a1 cos ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t, ठीक है ना, प्लस a3 और cos 3 ओमेगा t। दैट मीन्स कि इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। इसको a1 a2 a3 का वैल्यू निकालेंगे इस कंडीशंस को रख करके, ठीक है। तो यू गेट हियर इक्वेशन सच एज x³ अपन 32 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस cos 3 ओमेगा t, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन को, इस वैल्यू को x1 को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ये इस इक्वेशन में, ठीक है। और ये तो 0 था ही, तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, x इक्वल टू जो ये बनेगा इक्वेशन, दैट विल बी दी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। क्या होगा, x cos ओमेगा t प्लस लेमडा x³ अपन 32 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा cos ओमेगा t माइनस cos 3 ओमेगा t। ये आपका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप कि अब यहाँ से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद द हार्ड स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग एंड लीनियर स्प्रिंग तीनों के साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, आपके सामने निकाल देते हैं इसी इक्वेशन की हेल्प से। कि आपका लीनियर स्प्रिंग रहा और ये जो है एम्पलीट्यूड है, और ये वैल्यू मान लीजिए ओमेगा एन है। क्या है, ओमेगा एन है। लीनियर के लिए आप जब निकालते हैं तो इसका जो इक्वेशन बनता है कुछ ये आपका क्या हो गया, ओमेगा एन है तो कुछ इस तरह का वैल्यू जो है आपका निकलता है। उसी तरह से जब आप इसका निकालते हैं हार्ड स्प्रिंग के लिए, क्या, हार्ड स्प्रिंग के लिए, ठीक है, तो ओमेगा एन का वैल्यू जो है कुछ ऐसा निकल करके आता है। मतलब कि बाद बाकी जो आपके इक्वेशंस हैं मोड ऑफ एक्स, वह कैसे निकलेंगे, स्टार्ट तो यही इनिशियल कंडीशन से होगा एक्स नट से, और कुछ ऐसा निकलेगा और ये कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये जा करके एक्स से जल्दी टच नहीं करेगा, ये इधर मुड़ करके बहुत देर के बाद टच करेगा। यही यदि सॉफ्ट स्प्रिंग हो, यदि सॉफ्ट स्प्रिंग हो, ये हार्ड स्प्रिंग के लिए था। किसके लिए था, हार्ड स्प्रिंग के लिए। सॉफ्ट स्प्रिंग की यदि बात करते हैं तो ये क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग, दैट मीन्स की ओमेगा एन, और ये ओमेगा एन के लिए निकाल लिया आप, ओमेगा एन, और ये जो है ये लेमडा लेस देन 0 हो गया, लेमडा लेस देन 0, ये मोड ऑफ एक्स और ये ओमेगा एन, एंड इट इज फॉर सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ओमेगा है, एक्स एक्सिस पे सब ओमेगा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एम्पलीट्यूड नेवर गोज इन्फिनाइट इन नॉन लीनियर वाइब्रेशन। नॉन लीनियर वाइब्रेशन बेसिकली क्या है, दिस इज दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये सब दीज आर दी प्रैक्टिकल वैल्यूज, ठीक है, दीज आर दी प्रैक्टिकल वैल्यूज। और ये जो आप निकाले एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के कंपेयर में, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो आई होप कि सच काइंड ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यू, ये आप सॉल्व कर पाएंगे, एंड दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू अगेन, ठीक है। तो ये सब इक्वेशंस थे, ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा
कुछ समरी देखेंगे नॉन लीनियर वाइब्रेशन का। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।